ज़रूरत नहीं है। लोग अपने घरों में बैठ के नीतीश कुमार जी को भर भर के थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू मैसेज बोलेंगे, ज़रूरत ही नहीं है कुछ। क्यों आएंगे? वहाँ से मुसल्लापुर हाट से और दिरंगर गोलंबर से आने में बच्चों का 150 रुपये खर्च हो जाता है। उनको कहना चाहता हूँ, अरे जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। 45 डे हो गया आप लोग को, अभी तक हम लोग की बात को नहीं सुना जा रहा। चाचा नहीं मिल रहे, क्या बात है? यही सब बातों के लिए हम लोग मिलना चाह रहे हैं और अपना एकजुट होना चाह रहे हैं। कल तो देखिए महाजुटान है, कल हमारे यहाँ लाखों स्टूडेंट यहाँ जुटेंगे, लाखों स्टूडेंट जुटेंगे और हम लोग अपने आग्रह बैठ के करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे? 45 दिनों से बैठ के तो यही कर रहे हैं। हम लोग उस पद्धति में विश्वास नहीं करते हैं जिसके खिलाफ आज हम 40 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। साहब बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। पहले नोटिस दिए नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे, फिर ले लिए, फिर बोले कि स्केलिंग करेंगे, फिर बोले नहीं करेंगे। एक एग्ज़ाम का 2 पेपर दिए, दोनों का कट ऑफ सेम दे दिए। कौन सा पद्धति कहाँ से लाए हैं? गुजरात से लाए हैं या फिर कहाँ से लाए हैं? जर्मनी से कहीं से तो लाए होंगे, बता दीजिए दोनों का बेस क्या है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 17वीं का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए कल 30 तारीख है और बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कल यानी 30 तारीख को महाजुटान होने वाला है। देखिए मेरे साथ कुछ बीपीएससी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो कि लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं। इन लोग से बातचीत करेंगे। 24 घंटे का आप लोगों ने टाइम दिया है। देखिए रोहित भाई, अल्टीमेटम शब्द का वर्ड हम यूज़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और जो सत्ता में बैठे हुए हमारे जो मुखिया हैं इस प्रदेश के, वो नीतीश बाबू हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो हम अपने अभिभावक से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस महा आंदोलन की, महाजुटान की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे हमने एक रिक्वेस्ट की थी, अब जैसे गार्जियन से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने बच्चों से मिल लें। क्या इतना बड़ा एक सवाल हो गया कि आपसे मिलना भगवान से मिलने के बराबर हो गया? अरे हमने एज ए जनप्रतिनिधि आपको भेजा है उस जगह पे, हमने, हमारी पूरी बिहार की जनता ने आपको चुन के भेजा है। उस नेता से मिलने के लिए, उस जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए हमने एक मांग रखी है कि 5 लोग के डेलीगेशन से आप मिल लीजिए। गर्दनी बाग उसी दिन खाली हो जाएगा, आप उनसे मिलिए, उनकी बात को समझिए और हमें पूरा विश्वास है अगर मुलाकात हो जाती तो कल फिर जुटने का नौबत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अपने घरों में बैठ के नीतीश कुमार जी को भर भर के थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू मैसेज बोलेंगे, ज़रूरत ही नहीं है कुछ। क्यों आएंगे? वहाँ से मुसल्लापुर हाट से और दिरंगर गोलंबर से आने में बच्चों का 150 रुपये खर्च हो जाता है और बच्चे उसमें पैसे खाएंगे वहाँ पे बैठ के। क्यों उतना पैसा खर्च करेंगे? गर्दनी बाग दूर है भैया, यहाँ पे आने में बच्चों के एक पैसों का इम्पोर्टेंस है। तो मेरा यही कहना है कि किसी महाजुटान की जरूरत नहीं है। इस हिमालय में गंगा अपने पूरे उद्वेग में यहाँ पे जमा हो चुकी है। आप हिमालय से इस गंगा को मैदानों में नहीं निकलने दीजिए, आपसे बस यही अनुरोध है। क्या कुछ होने वाला है कल? ये गंगोत्री है, गर्दनी बाग इस गंगोत्री है शिक्षा सत्याग्रह की। अगर इस गंगोत्री को यहीं से अगर नहीं थामा गया तो मैदानों में जाएगी और मैदानों में जब गंगा जाती है तो क्या करती है आपको पता है, सब पवित्र कर देती है। भारी संख्या में कल अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। हमारे भाइयों पे भरोसा है, हमने उनको बुलाया है कि अपने भाइयों का साथ देने के लिए गर्दनी बाग आइए। तो जो भाई हमारी संवेदनाओं से अगर इत्तेफाक रखते हैं, जो हमारे दर्द को समझते हैं, और जो लोग, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो पास हो चुके हैं, उनको कहना चाहता हूँ, अरे जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। चलिए, मतलब सीएम नीतीश मिल लेते तो फिर कल जुटान का नौबत नहीं है। हम अपने अभिभावक से, सीएम नीतीश जी से, सुशासन बाबू से मिलना चाहते हैं। हम किसी आंदोलन और महाजुटान के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। अभी भी आग्रह कर रहे हैं? आग्रह ही कर रहे हैं, कोई अल्टीमेटम जैसा हमने शब्द यूज ही नहीं किया। अरे हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि है, मिलना, उनसे मिलना कोई भगवान से मिलना नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी होती है और उस डेमोक्रेसी में सबसे पहला चीज़ है डायलॉग।
डायलॉग किससे? जिनको हम चुनते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन डेमोक्रेसी का निशानी है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। और इसी जनता के द्वारा चुनी हुए शासन में जो सत्ताधीशों को बैठाया गया है, वो सत्ताधीश अगर छात्रों से नहीं मिल सकते, अपनी जनता से नहीं मिल सकते, तो लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ होने वाला है कल? कल यही होने वाला है कि हम सब भाइयों और बहनों यहाँ गर्दनी बाग में एकजुटान होके आएंगे और नीतीश चाचा से हम लोग मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिलना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग और 31 को हम लोग का कोर्ट में हेयरिंग है, इसलिए भी हम लोग मिलना चाह रहे हैं। और 31 को कोर्ट में हेयरिंग है, उससे पहले आप लोग जुट रहे हैं? हाँ, झूठ है। हम काफी लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी लंबा समय से यानी कि 45 डे हो गया हम लोग को, अभी तक हम लोग के बात को नहीं सुना जा रहा, चाचा नहीं मिल रहे, क्या बात है? यही सब बातों के लिए हम लोग मिलना चाह रहे हैं और अपना एकजुट होना चाह रहे हैं। अब देखिए तो कल फिर क्या होने वाली है, ये तो कुछ होने वाला है। हाँ। देखिए और भी अभ्यर्थी लोग बातचीत करेंगे। कल का दिन बीपीएससी छात्रों के लिए खास है, परसों वैसे खास है क्योंकि कोर्ट में हेयरिंग आप पिछले 45 दिनों से लगातार पटना के गर्दनी बाग जो जिला प्रशासन द्वारा घोषित धरना स्थल है, वहाँ हम लोग बैठे हैं और एक एक दिन हमारा खास है। हमारा एक एक दिन खास है क्योंकि हम सभी लोग विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं और निश्चित रूप से सीरियस कैंडिडेट और एस्पिरेंट हैं। बहुत सारे लोग पीसीएस के जो प्री हैं वो भी क्वालिफाई हैं, तो निश्चित रूप से हमारा एक एक दिन, एक एक वक्त बहुत कीमती है। और रही बात कल की, तो कल पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आह्वान है, भारी संख्या में छात्र यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम सभी के साथ सुधाकर भैया जैसा कि अभी बताए भी कि जो भी इस आंदोलन से इत्तेफाक रखते हैं, जो भी बीपीएससी, बिहार दरोगा, जिस भी कंपटीशन में भाग लेते हैं और जिन्हें ये लगता है कि गवर्नमेंट किसी प्रकार की एग्ज़ाम जो है वो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ नहीं करा पा रही है, उन सारे लोगों को कल यहाँ बुलाया गया है। वो अपने मर्जी से भी कुछ लोग आ रहे हैं भारी संख्या में छात्र और पहुंच रहे हैं। कल यहाँ महा आंदोलन जो है वो होने जा रहा है, जिसमें छात्र यहाँ से बहुत शांति तरीके, बहुत पीसफुल तरीके से, बिना किसी वायलेंस के यहाँ बैठेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और सरकार के जो आला कमान है, मुख्यमंत्री जी से मिलने का इच्छा जाहिर करेंगे। साथ ही री एग्ज़ाम की जो हमारी मांग है, इस मुहिम को और मजबूत बनाएंगे। कल कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं यहाँ पर? कल तो देखिए महाजुटान है, कल हमारे यहाँ लाखों स्टूडेंट यहाँ जुटेंगे, लाखों स्टूडेंट जुटेंगे और हम लोग अपने आग्रह बैठ के करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, 45 दिनों से बैठ के तो यही कर रहे हैं, हम लोगों की बात तो सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन कल सभी छात्र हम लोग जुट के आह्वान करेंगे। सरकार हम एक सवाल है कि इतना कुछ हो गया, लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, उसके बाद भी सरकार के तरफ से कुछ बातें नहीं कही जा रही है। देखिए रोहित भाई, आपको भी पता है कि जो हमारे सुशासन बाबू है, उनको एक घेरा बना के रखा गया है, उन तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है जो वहां पे नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस दिन नीतीश बाबू को क्लियर कट पता चल जाएगा कि छात्रों के ऊपर लाठियाँ इस तरह बर्बरता से चलाई जा रही है, छात्र 45 दिन से यहाँ पे गर्दनी बाग में इस गटर, बहती गटर के सामने, और मच्छर जहाँ पे 2-3 ml खून तो ऐसे ही पी जाते होंगे लोग, तो इस सत्याग्रह में हमने अपना खून मच्छरों को दान दिया है। खून भी दान देना, खून दान देना पड़ा मच्छरों को। और इस गटर और वहाँ डंपिंग यार्ड है, आगे डंपिंग यार्ड है, उस जगह पे हम लोग बैठे हैं। आपका बिहार का भविष्य ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, सिर्फ छात्र नहीं बैठा हुआ है, यही छात्र आने वाले समय में बिहार के भविष्य को लिखने वाले हैं। आप अपने भविष्य को इस गर्दनी बाग में इस स्थिति में ना छोड़े। इनको क्या कुछ होने वाला है कल? भैया देखिए, कुछ ज़्यादा सब जो भी होगा सब डिसिप्लिन वे में और संवैधानिक रूप में होगा। छात्र बस सत्याग्रह के रास्ते चले, कोई भी आक्रामक चीज़ होने वाला नहीं। सब अनुशासन में, सब कुछ अनुशासन में होंगे, सब लोग बैठेंगे। क्योंकि पिछले 3 बार भी बच्चों पे लाठीचार्ज हुई, एक भी घटना ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि सरकार को या कोई भी गैर कानूनी कार्य किया गया हो। बस संवैधानिक रूप में छात्र जुटान होगा कल और बड़ी से बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे जुटेंगे। मतलब अनुशासन में अपनी बात को रखा जाएगा। हाँ, उस अनुशासन में हमेशा रहे हैं। 3 बार लाठी खाए आराम से। वो बोलते हैं हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स है, लेकिन 3 बार लाठी खाए तो इससे नहीं प्रूव होता कि हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स है। और बोलते हैं नॉन सीरियस है, भैया नॉन सीरियस बोलते हैं। नॉन सीरियस में 11 पिटिशन, 14 पिटिशन 3 लोग का हो गया है, तो नॉन सीरियस कैसे है लोग यहाँ पे? सब लोग ईमानदारी से यहाँ पर लड़ रहा है, हम लोग नॉन वायलेंट होके अंतिम। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, आपका तो पीटी का रिजल्ट भी आया है, रिजल्ट बावजूद भी आप बैठे हैं। हाँ, बैठे इसलिए हैं कि हम लोग उस पद्धति में विश्वास नहीं करते हैं जिसके खिलाफ आज हम 40 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। साहब बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। पहले नोटिस दिए नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे, फिर ले लिए, फिर बोले कि स्केलिंग करेंगे, फिर बोले नहीं करेंगे।
एक एग्ज़ाम का 2 पेपर दिए और दोनों का कट ऑफ सेम दे दिए। कौन सा पद्धति कहाँ से लाए हैं? गुजरात से लाए हैं या फिरका से लाए हैं, जर्मनी से, कहीं से तो लाए होंगे ना। बता दीजिए दोनों का बेस क्या है भाई। हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आप कहते कुछ हैं, कर देते हैं कुछ। पहला जो 13 दिसंबर का पेपर लिए उसमें सिर्फ 6% लड़का पास हुआ। दूसरा जो आप 4 जनवरी के लिए उसमें 19.6 मतलब 20% आदमी मतलब लड़का जो है क्या हुआ है, पास हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन तो ऑटोमेटिक लागू हो गया, जबकि आप नोटिस निकाल दिए हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे। तो आप किस पे बिलीव किया जाए? हम लोग इसी मांग के भाई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करिए। कल आप लोग का महाजुटान? हाँ, कल तो हम लोग का महाजुटान है बीपीएससी के खिलाफ कि हम लोग का जो अधिकार हक की लड़ाई है कि अपने हक के लिए यहाँ पे जुटेंगे और शांतिपूर्वक जो यहाँ पे हम लोग अपना आंदोलन करेंगे और सरकार से यही डिमांड रहेगा कि हम लोग। चलिए देखिए, तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए आज काफ़ी लंबे से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और देखिए कल यानी 30 तारीख को बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों का महाजुटान होने वाला। देखिए तमाम छात्रों अभ्यर्थियों से हमने बात करने की भी कोशिश की। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग कल भारी संख्या में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो जुटेंगे, लेकिन अनुशासन में हम लोग बैठेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और हम लोग की डिमांड सिर्फ एक ही है कि सीएम नीतीश हम लोगों से मुलाकात करे और पूरा एग्ज़ाम को रद्द करके और री एग्ज़ाम फिर से लिया जाए। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो धन्यवाद।